सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। परवरदिगार हमारे गुनाहों का हमें बख्श दे, माफ़ फरमा दे। और ये जो वबा है कोरोना, इसका रोना ख़त्म करवा दे। बहुत सख्त ख़त्म हो रही है, लेकिन हमें आगे 2 हफ़्ते और कम से कम जो है वो इस लॉकडाउन का सामना करना है। इससे हमें जो है, मैं अब ये नहीं कह रही हूँ कि कोरोना से लड़ना है, हम अब कोरोना से लड़ेंगे नहीं, हमें अब कोरोना से बचना है। अब ये बोलिए कि कोरोना से बचना है, कोरोना से लड़ना नहीं है। ये माजरत के साथ अब हम शायद इस जोन में आ गए कि जहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। आज जो बात करने के लिए हम आए हैं वो बड़ा है अहम मौजू। वो ये है कि देखिए, इस वक्त कोरोना के ख़िलाफ़ जो एक तमाम तर सफ़े जो है वो इस वक्त इससे बचाव के लिए जो लगी हुई है ना, उसमें जो सफ़े अव्वल की जो सफ़ है उस पर है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ। तो दूसरी सफ़ में जो है उन्हीं के साथ, बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, रेंजर्स है और तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले वो इदारे हैं जो इस वक्त आपको और हमें सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ के लिए पाबंद कर रहे हैं कि स्टे एट होम, स्टे सेफ। खुदा के लिए ये बात समझ लीजिए कि अननेसेसरी घरों से बाहर मत निकलिए। इनको मज़ीद चैलेंज मत कीजिए। इनको वैसे ही बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आम हालात में भी, लेकिन इनको खुदा के लिए अब मज़ीद जो है इनके लिए मुश्किलात पैदा मत करें इस पुलिस से बहस इस तरह से, क्योंकि ये बेचारी आपकी और हमारे लिए ही खड़ी हुई है। अच्छा, एक और चीज़ कि भाई देखिए, कुछ पुलिस एहलकारों में भी कोरोना वायरस के शवाहिद और उनकी तस्दीक मस्बत उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो है उसकी तस्दीक हो चुकी है। आपको याद होगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब की। उस बंदे ने ना, वज़ीर आला सिंध है, वो चीफ मतलब जो बादशाह होता है ना सिंध का, किसी सूबे का, वो होता है वज़ीर आला। उस बादशाह ने ना सिंध के यूँ हाथ जोड़े हुए थे और लोगों से कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दें, हमें ये काम करना पड़ रहा है, लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए जाने बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। उस बंदे ने ऐसे हाथ जोड़े हुए थे। ये हाथ जो जुड़ना था ना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी, और हम तो ये चूँकि मॉनिटर कर रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी आंखों में मैंने एक तरी भी देखी, एक जो थी वो मैंने नमी भी देखी। और मैंने उससे चंद घंटे पहले ही जो पाकिस्तान का बादशाह है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैंने उनकी भी और आपने भी देखी होगी एक वीडियो जिसमें वो इन दिनों इंतहाई टेंस्ड आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। तकरीबन बस रोने की कसर रह गई थी बाकी। ये पता कब होता है कि जब ऐसे हालात हो कि जब आपके हाथ से सब कुछ निकल रहा हो और आपके पास सिर्फ एक धागा मौजूद हो कि भाई लॉकडाउन या घर में रहना इसका वाहिद हल है। इसके लिए बहुत सारी कड़वी गोलियाँ निगलनी पड़ रही हैं जो निगली जा रही हैं। 100 जूते 100 प्याज का आपने कभी मुहावरा सुना है? यानी कि हम नुकसान भी उठा रहे हैं और नुकसान के लिए जो कीमत अदा कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं। ये होते हैं इस मुहावरे का लुब्बे लबाब, मतलब उसका यही होता है। वो हम यकीन करें कि इन दिनों हम पे साबित हो रहा है। हम लॉकडाउन भी लगा हुआ है, कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, साथ में हम लोगों की लापरवाही जो है वो कोरोना को मज़ीद फैलाने और फिर उसके बाद एक मौका ऐसा आता है कि फैलने के तो चलो जो शवाहिद और जो मस्बत रिपोर्ट्स आ रही थी वो आ रही थी, कुछ पुरस्रार हलाकतें काउंट हुई हैं और डॉक्टर सीमी जमाली ने इंकशाफ किया कि तकरीबन 450 से ज़ायद, चूँकि सीमी जमाली जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल को देख रही हैं, उनका जो था वो सबसे पहले उन्होंने ये बात जो थी वो आश्कार की कि कुछ ऐसे जो है वो कैजुअल्टीज़ हुई हैं जिनकी तादाद जो है वो पूरे कराची में तकरीबन 400 से कुछ ज़्यादा है अभी तक जब मैं ये प्रोग्राम कर रही थी। ये ऐसे मरीज़ हैं कि जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकते कि हो सकता है ये कोरोना के मरीज़ हों, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग किट्स का, याद रखिएगा, वो रेशो नहीं है हमारे, वो टेस्ट उस रेशो से नहीं हो रहे हैं। हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जितना आसान मामला समझ रहे हैं ये उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल मामला हो। जो कैजुअल्टीज़ इस वक्त आपको और हमें बताई जा रही हैं
जो कंफर्म हो चुकी हैं, जो मीडिया पे आ रही हैं, जो कोरोना की वजह से जो अमवात हुई हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी धोखे में हो और वो डिजिट ना हो बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हो। ये अमवात जो अचानक आते के साथ ही 2-3 घंटों में जो बंदे जो एक्सपायर हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कोरोना के मरीज़ हो। तो ये याद रखिएगा कि उनकी तदफीन, उनका इलाज बग़ैर जो पैरामेडिकल स्टाफ की PPE किट्स के और तमाम तर जो प्रिकॉशन लेकर जो किसी ऐसे मरीज़ को ट्रीट किया जाता है उसके बग़ैर हुआ, और ऐसे ही हालात में उनके घर वालों ने भी उनको दफन किया। तो फिर सोच लीजिए कि एक कोरोना का मरीज़ जो है वो कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता है। हमारी सोच से भी परे ये मामला गंभीर हो सकता है। आने वाले 2 हफ्ते शदीद तरीन हमारे तनाव का बाइस बनेंगे। अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लें। कोई आपको ये नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये 2 हफ्ते जो हैं तकरीबन आने वाले जो हैं वो पीक के हैं। ये कोरोना मैंने आपको बताया कि ये पहले पीक पे जाता है, पीक से फिर वो वापस आना शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा कि कोई भी वबा जो है वो तकरीबन 70 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। तो ये 70 दिन तो आपको मुझे गुजारना ही है अगर आप चाहते हैं कोरोना को शिकस्त देना। बहरहाल अभी हम लोग पुलिस की हवाले से बात करने के लिए आए हैं कि पुलिस के कुछ मामला इस किस्म के हैं कि इनकी कुछ वीडियोज़ वगैरह आई थी कि इनको सही तरीके से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें इनको बहुत ज़्यादा इनको जो है वो ख्याल रखना है इनका। ये हमारे हरावल दस्ते में से हैं। अगर खुदा न खासा इनमें से किसी को कुछ हो गया या इनका हौसला टूट गया तो समझ लें कि हमारा हौसला टूट गया। हम कोरोना के ख़िलाफ़ जो एक हम उस कोरोना से बचने के लिए इनफैक्ट जो हम इक़दाम कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं ले सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि पुलिस इस वक्त जो है वो आपको हर जगह नज़र आ रही होगी। जब आपको और हमें वैसे घरों में रहने को कहा जा रहा होता है, लेकिन कोरोना के इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के नतीजे में जो लॉकडाउन हो रहा है उसमें आप पुलिस के किरदार को किस तरीके से देखें, मेरी नज़र में जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, मतलब सिक्योरिटी बेतहाशा रोडों पे नज़र तो आ रही है, लेकिन प्रॉपर उस तरह हैंडल नहीं किया जा रहा पब्लिक को जैसा करना चाहिए। मैं समझता हूँ, ठीक है, लोग हैं, पुलिस वाले हैं या खड़े। अब होता क्या है, यहाँ से इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, अब यहाँ से वो लकी वन तक तो जाने नहीं देंगे, यहाँ से आप घूम के चले जाओ। मतलब इस लॉकडाउन का फ़ायदा मुझे कोई ऐसा ही नज़र नहीं आ रहा। लोग उसी तरह, या तो आप एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि कर्फ्यू लगा दें। एग्जैक्टली, बिल्कुल, या तो कर्फ्यू लगा दें। कर्फ्यू की सी पोजीशन आपके सामने अभी देखें ना, यहाँ खड़े हुए लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। अब हर आम व ख़ास गुजर रहा है, या तो किसी ख़ास महकमे से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा शख्स जो किसी ख़ास मकसद से निकला है, आप उससे पूछगछ करें, छोड़ दें। यहाँ पे सिस्टम ही कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या मसले मसाइल हैं लोगों के, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप एरियाज़ में जाएं, वहाँ पे कोई पुलिस एहलकार आपको नज़र नहीं आएगा। वहाँ उसी हिसाब से क्राउड है, दुकानें खुली हुई हैं, लोग एक दूसरे के साथ अटैच होकर खड़े हुए हैं। तो मतलब इस लॉकडाउन का फ़ायदा क्या है समझ में नहीं आ रहा। कोई मसला है, एग्जैक्टली कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही। अब डबल सवारी का पता नहीं था कि डबल सवारी खुली हुई है या बंद है, हर आदमी कंफ्यूज है। अब लोग निकलना शुरू हो गए। आप टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं? मैं बहुत गौर से देखता हूँ। बहुत गौर से देखते हैं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इन दिनों आपको गौर से न्यूज़ चैनल लाजमी देखने चाहिए। उसमें डबल सवारी के लिए बोला गया है, आपने शायद वो मिस कर दी खबर। देखें, आपके सामने भी यहाँ कितने लोग लेके गए, ये क्यों? मतलब इनको अगर पता होता तो क्या ये डबल सवारी निकलते? ये शब बारात के लिए स्पेसिफिक एक डे उन्होंने फ़ाइनल किया था, लोगों ने उसको प्रॉपर उसको जो है वो उस पर लेके चलें और नहीं निकले। अब एक हफ़्ता गुजरने के बाद मतलब ये क्यों लेके जा रहे हैं डबल सवारी? अच्छा, वज़ीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी हाँ, वो आपने यकीनन देखी होगी, और उन्होंने आंखों में नमी थी उनके, और उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि अल्लाह का वास्ता है इस वक्त अभी जाने बचाएं और अपने घरों के अंदर रहें। तो लॉकडाउन की ऐसी सूरत हाल इससे पहले आपने कभी एक्सपेक्ट की थी, तकरीबन 20-30 दिन पहले, कि ऐसा भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर आला तक जो है वो रो पड़ेंगे, आंसू निकल आएंगे उनके कि भाई ये मामलात हमारे हाथ से निकल रहे हैं? इतनी संजीदगी का अंदाज़ा था कि कोरोना वायरस ऐसा भी लम्हा आ सकता है? देखें, वज़ीर आला की बात मैं करूँगा, वज़ीर आज़म की बात जो है वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इक़दामात के लिहाज से गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, जो वज़ीर आला ने इक़दाम किया था राशन के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, बहुत पॉजिटिव था, अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मैंने पर्सनली तौर पे कई लोगों को वहाँ से बेनिफिट लेते हुए देखा है।
सही है, वो उनका बहुत अच्छा एक्शन था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिसमैनेज हुई हैं। देखें, वज़ीर आला का इक़दाम अपनी जगह बहुत अच्छा था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तरफ से मिसमैनेजमेंट कितनी हो रही है, कितनी हुई है, ये बहुत से लोगों को पता है, बहुत से को नहीं पता। तो इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करें और चीज़ों को फोकस्ड होकर काम करें। जो पुलिस एहलकार रोडों पर खड़े हैं वो स्ट्रिक्ट हो ना, क्यों नहीं हो रहे? नहीं, वो स्ट्रिक्ट होंगे ना तो फिर वो जब डंडा उठाएंगे तो फिर वो वीडियोस बना बना के कि ये कैसा सलूक कर रही है। अभी आपको पता है कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ था 3-4 की कुट लगाई थी उन्होंने, और उसके बाद उसकी वीडियो भी आ गई थी कि देखें ये क्या, हम कोई जो है वो कोई दहशतगर्द है, ये कौन है वो है। और हालांकि मैं आपको बताऊं कि जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती के साथ जो डंडा उठाया जाता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अगर किसी को लगता है सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा, नहीं हो रहा भाई, दूसरे ममालिक में भी यही वाला सीन है। यहाँ तक कि एक मुल्क के जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने तो कह दिया था कि अगर कोई लॉकडाउन की पाबंदी नहीं करेगा, बाहर निकलेगा, गोली मार दो। यहाँ तक के अहकामात इसी लॉकडाउन में, इसी कोरोना के सीन में हमने ये खबरें भी सुनी हैं। अच्छा, अभी इस वक्त अगर मैं आपको दिखा दूँ कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि सिंध के जो लॉकडाउन को लेकर पूरे मुल्क में जो है वो ये कहा जा रहा है कि बड़ा सख्त तरीन लॉकडाउन है। यकीन माने कि अभी ये सख्त तरीन लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन नहीं है। हम इसको संजीदगी से लोगों की देख रहे हैं, उनकी नज़र से, क्योंकि अगर लॉकडाउन संजीदगी से हम लेते या होता तो फिर ये वाला रश ना आपको सामने नज़र आ रहा होता। अब इनसे अगर मैं छाटी करना शुरू करूँ ना तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो खामखाई बाहर निकले हुए हैं, जिनका निकलने का कोई तुक बनता नहीं है, वो खामखाई बाहर निकले हुए हैं इस वजह से क्योंकि उनको घर में रहना जो है वो उनके लिए उनकी रूटीन के बड़े ख़िलाफ़ है और वो इतने दिन से वो रह रहे हैं। हालांकि उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन करनी है, हमें प्रिकॉशन लेने हैं। ये 2 हफ्ते तो हमें किसी तरीके से गुजारने ही हैं। 2 हफ्ते में रमज़ान भी आ रहा है बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप दुआ कीजिए कि हमारा रमज़ान जो है ना वो खैर खैरियत से निकल जाए और हम लोग जो हैं वो ईद तक जो है वो मामला जो है वो तकरीबन सही हो जाए। हमारा आधा रमज़ान तो कम से कम जाएगा इसी कोरोना के नज़र होगा। बहरहाल अभी एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कल जुम्मतुल मुबारक है, एक और जुम्मा लॉकडाउन में, और आपको पता है कि यहाँ पर जुम्मे के दिन ख़ास तौर पे पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि एक बड़ा किसी न किसी जगह पे एक सीन क्रिएट हो जाता है क्योंकि तमाम तर इज्तिमात और जुम्मे की नमाज़ पर इज्तिमात पे पाबंदी है। 12 से 3 बजे तक का सख्त तरीन लॉकडाउन होता है। मस्जिदों में जाने की इजाज़त नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त होती है कि जो कि मतलब अमला है वहाँ का। ऐसे में आपको और मुझे जो है वो हमारे में 2 धड़े बन चुके। कुछ इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं, कुछ के जो अंदर का मुसलमान है वो बड़े जलाली अंदाज में बाहर आ जाता है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, हमें किसको फॉलो करना चाहिए, इसका जवाब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे CTD के एडिशनल IG जो हैं जमील साहब, डॉक्टर जमील अहमद। पहले भी हमारे प्रोग्राम में जो है वो शिरकत कर चुके हैं, लेकिन आज इस वाले डेजिग्नेशन के साथ वो पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में अपीयर होंगे। लेकिन इस दौरान में ज़रा पब्लिक के व्यूज़ मालूम कर लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि सुना है कि जब से ये सारी पुलिस जो है वो कोरोना की वजह से सड़कों पे आई हुई है, नाकों पे इनको लगा दिया है, तो कुछ सुना है कि कुछ स्नैचिंग और डकैती वगैरह के वाक़यात जो है वो भी दिखने में आ रहे हैं, कुछ फुटेजेस वगैरह आ रही हैं। आपके इलाके में कोई ऐसा वाक़या हुआ है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में तो नहीं। जो बेचारे गरीब लोग ये काम कर रहे, तंग तो नहीं कर रहे पुलिस वाले। जो शरपसंदी कर रहे हैं उनको अक्सर लॉकडाउन के जैसे बंद किया। कल मैं कायदाबाद पे गया था, बैंस कॉलोनी में, वहाँ पर कुछ रिक्शे बंद किया था। तो अल्लाह का शुक्र है तंग नहीं कर रहे पुलिस वाले, बस सिर्फ कह रहे एहतियात करें कि किसी से ताउन करें। तो आपको ताउन करना चाहिए इन बेचारे वर्दी वालों के साथ या नहीं? हम लोग तो हमेशा ताउन करते हैं। अभी आज इत्तेफाकन हमारे को छोड़ रहे नहीं, मगर हमेशा ताउन करिए। तंग नहीं करे कि बंदा कह रहे तंग करे, तंग नहीं करते हैं, सिर्फ समझाते हैं। बाकी मेरा रिक्शे के सामने मैं जा रहा हूँ अभी मंगो पीर, अभी जाने नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा। कहाँ जा रहे हो? मंगो पीर। इतनी दूर रिक्शे पे? राशन लाया ना, क्या करे भाई के लिए, तो जाने नहीं दे रहे। पहले बहुत कपलों के अच्छे, अल्लाह की शुक्र काम सही कर रहे, तंग नहीं कर रहे हर किसी के साथ। मैं पूरा 8, 9, 10 दिन से काम कर रहा हूँ, आज नहीं रोका अभी तक। रात को 1 बजे तक ही माशाल्लाह इन लोगों का अच्छा सिक्योरिटी है, तंग नहीं करते लोगों को, सिर्फ समझाते हैं कि ख्याल करो ज़्यादा बंदे नहीं बिठाऊँ।
ये मैं खुद बाज़ात खुद कह रहा हूँ 10-15। बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम सर, एक मिनट मुझे ये बताइएगा, सारा दिन आप सड़क के ऊपर ड्यूटी दे रहे हैं, जब लोगों को घर में रखने को कहा गया है, आप लोगों हमारी तरह ही आप भी बाहर खड़े हुए हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, खाना वगैरह आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा? खाना वगैरह तो हमें सही मिल रहा है, लेकिन ये है कि हमें इस रोड को देख के बहुत दुख होता है कि हमारी कौम में शऊर नहीं है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह हम एहतियात से रह सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि कोशिश तो हम ये करते हैं कि किसी तरह ये सिस्टम सही हो, लेकिन ये है कि हमारे मेरी अपनी नुक्ते निगाह के मुताबिक हमारे तालीम का मेयार जो है बहुत हम लोग डिग्रियां लेके अपनी जेबों में फिर रहे हैं, लेकिन वो तालीम जो एक इंसान को शऊर है, जो एक शऊर देती है, वो हमारे में शऊर नहीं आ सका। वो चीज़ शऊर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। ठीक है, चलें, वो आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। इस वक्त जो है वो हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि पुलिस का भी यही कहना है कि आवाम जो है ना वो ताउन नहीं कर रही, शऊर नहीं जो है वो दे रही। अब वो जो एक तालीम एक शऊर देती है हमारे शहरियों को और हमें, शायद हम में अभी तक वो तालीम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकी है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं देख रही होती हूँ कि जो अपेरेंटली बहुत पढ़े लिखे लग रहे होते हैं, बहुत लग रहा होता है उनको देख कर के यार यकीनन इन्होंने अच्छा खासा अपना वक्त और सरमाया तालीम की नज़र किया होगा, लेकिन मैंने उनको देखा है कि वो ऐसे वक्त पर और ऐसे मामले को लेकर पुलिस के सामने यूँ तन के खड़े होते हैं बहस करने के लिए। अगर वो कुछ ऐसे लोग जो डबल सवारी पे आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि वायलेट कर रहे होते हैं, जो इन दोनों तमाम तर रिस्ट्रिक्शंस को हमें फॉलो करना है, और ऐसे में आप अपने उन पुलिस एहलकारों को जो कि सारा दिन खड़ा होकर वो शख्स पता नहीं उसने आपको नहीं मालूम होता और हमें नहीं मालूम होता उसने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, हम उसके सामने आकर जो है ना वो उसको चैलेंज कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं। और किस बात पे बहस कर रहे होते हैं कि वो हमें हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए जो है वो हमें इसका पाबंद कर रहा होता है। ये है हमारे यहाँ पर मामलात कुछ इस किस्म के। दीगर ममालिक में आप देख लें, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को मुकद्दम जाना जा रहा होता है। अभी आज आपने देखा होगा कि मैं लोगों से ज़रा कम बात कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे सोशल डिस्टेंसिंग का पता है कि इस वक्त, क्योंकि मैं बाकी इलाकों में जाती हूँ तो माजरत के साथ जब मैं स्लम्स एरिया में जाती हूँ तो मुझे अच्छे तरीके से पता होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं उनको पाबंद नहीं कर सकती, मैं किसी भी तरीके से उनको ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझा सकती। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये है लकी वन से, मतलब ये लकी वन सामने है, लकी वन की तरफ आने वाला ये कट है, और इस जगह मैं आपको दिखाऊँ, ये इस वक्त 7 बजने वाले, आप ज़रा रश देख लीजिए। पूरा एक दिन हम अगर यहाँ पर गुजारे ना सिर्फ इस जगह पर, तो आपको अंदाज़ा होगा कि लॉकडाउन क्या हम लोग चाह रहे हैं कि हमें डंडे के ज़ोर पे फौज आए, कर्फ्यू लगाए, तभी जो है वो हम लोग घरों में बैठेंगे? क्या आपको लगता है कि तमाम ऑफिसेस बंद होने के बाद भी ये तमाम लोग जो इतने बाहर निकले हुए हैं, यकीनन इनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी या इनको जॉब पे जाना होगा? ये 7 बजे का तकरीबन मैं वक्त आपको बता रही हूँ, 7 बजने में भी 15 मिनट है तकरीबन, और ये आप यहाँ पे रश देख लें। तो फिर इसी वजह से कोरोना के जो मामलात हैं वो बजाय सुलझने के मज़ीद उलझ गए हैं। अब आपने आपको ये मत कह के तसल्ली दीजिएगा कि अरे हमारा तो रेशो जो है वो बाकी इटली से, स्पेन से और ईरान से और बाकी अमेरिका से बहुत कम है। अब ये वाले इस भरम में मत रहिएगा, याद रखिएगा, हम इसी लापरवाही ने आज फिगर्स जो है ना वो जितने होने चाहिए थे उससे कहीं ज़्यादा हो गए। और जो आपको ये कह रहे हैं ना कि कोरोना के मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं और बेहतर हो रहे हैं, वो आपसे सरीहन झूठ बोल रहा है। कोरोना के मामलात मैं आपको बता रही हूँ कि जो इस वक्त कैजुअल्टीज़ हैं वो भी उतनी नहीं है जितनी आपको और मुझे बताई जा रही है, जो कि इस वक्त रजिस्टर्ड हो रही हैं, जो कि इस वक्त बताई जा रही हैं, वो यकीन माने वो वाली नहीं है। और जो इसके मरीज़ हैं वो तो कतई तौर पे उतनी तादाद में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा तादाद में है, क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग जो फैसिलिटी है वो हमारे पास नहीं है, उस तरीके से रेशो वो नहीं है। लिहाजा अपने आप को उस जोन से, जो कंफर्ट जोन है ना आपका, उससे निकालिए। और अभी हमें मज़ीद 2 हफ्ते इसके पीक जो कोरोना का जो आएगा, पीक टाइम आएगा, हमें उसको भी बर्दाश्त करना है। अभी ज़हनी तौर पे और असाबी तौर पे अपने आप को तैयार कर लीजिए किसी भी किस्म के हालात के लिए।
यहाँ पर अभी ये तो कोरोना जब ख़त्म होगा तब भी आपको एक और मरहले के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। 6 महीने कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, 6 महीने हमें इस कोरोना के तमाम तर आफ्टर इफेक्ट और इफेक्ट से निकलते हुए हमें 6 महीने कम से कम कहीं नहीं गए हैं। अपने आप को पहले से जहनी तौर पर तैयार कर लें, अपनी रूटीन को, अपने मामलात को, अपने हाथ को भी ज़रा कंट्रोल कीजिएगा। हाथ जब आप खर्चा करने लगे ना तो ये याद रखिएगा कि किसी वक्त भी आपको अब बड़ा सोच समझ के अपने, ये मैं ज़ाती तौर पे आपको मशवरा दे रही हूँ, बड़ा सोच समझ के खर्चा कीजिएगा अपनी ज़ात पर। और जहाँ पर आपका अगर जहाँ पे पहले आप 20 रुपये खर्च करते थे वहाँ पे कोशिश कीजिए कि आप 15 या 10 तक लेके आइए, क्योंकि आने वाले दौर का भी कुछ पता नहीं है, हमें और कितनी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ये मुखलिसाना मशवरा मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबानी कलामी नहीं दे रही हूँ। जो कुछ हम जानते हैं वो ज़ाहिर है कि बहुत कुछ चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते हैं ताकि पैनिक क्रिएट ना हो, लेकिन ताकि बहुत से लोग जो नफ्सियाती हुए हैं ऐसा मामला ना हो। लेकिन ये याद रखिएगा कि मामलात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। आपको बहुत मुश्किल हालात का सामना भी करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में। अपने आप को मुकम्मल तौर पे ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए, अपनी रूटीन, अपने अखराजात बहुत आपको सोच समझ के इस वक्त उनके लिए कदम उठाना होगा और उनको खर्च करना पड़ेगा। इस वक्त अगर मैं सिर्फ इस वजह से इस जगह पे लेके आई क्योंकि ये मेरा रूट है, मेरे घर पे आने का रूट है, और मैं रोज़ाना जब यहाँ से आ रही होती हूँ मैं देख रही होती हूँ कि रोज़ाना ये आज का रश नहीं है, ये रोज़ाना तकरीबन इसी तरीके से रश होता है यहाँ पर। और इतना रश होता है कि सम टाइम यहाँ पर बाकायदा ट्रैफिक जैम होता है। अब ये तमाम के तमाम वो लोग नहीं है कि जो कि जॉब से आ रहे हैं, जाहिर है कि वहाँ पे जॉब की टाइमिंग्स वगैरह सब चेंज हो चुकी हैं। अब 7 बजे आपको यहाँ पे लाने का मकसद यही है कि मैं आपको सब ये दिखा सकूँ कि हम भी इस कोरोना को फैलाने का, हमारी जाहिलियत भी इसका बहुत बड़ा जो है वो एक सबब बन रही है। ये देख लीजिए यहाँ पर अंदर आपको सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नज़र आ रही है इस रिक्शे के अंदर। इस रिक्शे में आपको पूरे ख़ानदान कुनबे नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर जब इनको रोका जा रहा होता है तो ये बहसो मुबाहिसा होता है। ये भी आपके सामने मैंने आपको दिखाया। ये कोई कहे कि ये हमने जो है वो कोई प्लांटेड प्रोग्राम किया है, ये बिल्कुल रैंडमली यहाँ पे लोग आए हैं और ये मामला आप अपने सामने देख रहे हैं। बहरहाल इस वक्त पुलिस हमारे लिए बड़ी अहम है, इस वक्त हमारे लिए फोर्सेस बहुत अहम है, उनकी ज़िंदगी। अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ होता है या इनके लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो इट्स मीन के कोरोना के ख़िलाफ़ इक़दामात में हम अपना एक बहुत बड़ा बाजू काट देंगे। इनके लिए क्या किया जा रहा है ये हम पूछेंगे CTD के जो एडिशनल IG हैं, अभी हमारे साथ तो वक्फे के बाद मौजूद होंगे डॉक्टर जमील अहमद साहब, उनसे बात करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं। असल प्रोग्राम का जो हिस्सा है, जो सही मानों में आपके तमाम तर सवालात जो आपके जहन में हैं वो उनके जवाब हम हासिल करेंगे डॉक्टर जमील अहमद साहब से। मेरे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर जमील अहमद साहब के ऑफिस से हम आपको ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग हो रही है। मीटिंग के भी जो क्या मंदरजात थे वो भी हम आपको बताएंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिर में खुशामदीद। बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर जमील अहमद साहब, एडिशनल IG सिंध CTD। अब हम एक ऐसे मौजू के ऊपर आए हैं बात करने के लिए कि मुझे थोड़ा सा पुरानी यादें जो थी वो इस वक्त जहन में आ रही हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद एक दफ़ा फिर मेरे प्रोग्राम में। और डॉक्टर साहब काफ़ी अरसे बाद 2016 के बाद गालिबन आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। और पहले तो मुझे बताएं वापस कराची आना आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आया हूँ तो कराची लॉकडाउन की स्टेट में था। ये वो कराची नहीं जिसको मैं जानता हूँ। ना होटल खुले हैं, ना सी व्यू पे लोग इकट्ठे होते हैं, और लगता है कि जैसे एक गोस्ट टाउन है। बट मजबूरी है, इंशाल्लाह बेहतर दिन आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, पुलिस की हम जब बात करते हैं ना तो इस वक्त जो हरावल दस्ते में जो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर्स के साथ ही आते हैं पुलिस और हमारी जितनी फोर्सेस हैं। हम मीडिया भी है लेकिन हम मीडिया उनके बाद आता है। तो आप लोग को तो बिल्कुल फ्रंट पे जाके इस वक्त कोरोना के ख़िलाफ़ जो है वो महाज पे आप खड़े हुए हैं। और पहले तो मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है कि इन जो पुलिस है उसकी ज़िंदगी भी हमारे लिए उतनी ही कीमती है जितनी कि हम डॉक्टर्स के लिए बात करते हैं। प्रिकॉशन हम आम आवाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या पुलिस इस वक्त जो खड़ी हुई है
उनके जो कोरोना के मामलात हैं वो किस तरह के हैं? कुछ खबरें आ रही थी कि शायद उनमें भी कुछ शिकार हो चुके हैं कोरोना के। जी, बहुत मुश्किल ड्यूटी है, बहुत टफ़ चैलेंज है। दुश्मन ऐसा है जो नज़र नहीं आ रहा। हमें नहीं पता जिस शख्स के साथ हम बात कर रहे हैं वो सेहतमंद है या वो कोरोना का कैरियर है। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमने लॉकडाउन को इन्फोर्स करना है, लोग फिज़िकली बाज़ आपके साथ झगड़ने लग जाते हैं। हमें नहीं पता कि उनमें से कोई कोरोना का पेशेंट है या वो हेल्थी लोग हैं। तो इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस। नो डाउट कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इस वक्त एक्सपोज डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ है। उसके बाद तमाम दुनिया की पुलिस फोर्सेस एक्सपोज्ड हैं, बिकॉज़ इस वक्त आधे से ज़्यादा दुनिया लॉकडाउन की स्टेट में है और पुलिस फोर्सेस का ही वहाँ पे ये काम है कि वो उसको यकीनी बनाएं। अब यूरोप में और अमेरिका में लोग कोऑपरेट करते हैं, पुलिस जो उनको कमांड देती है वो उसको लॉफुल कमांड समझ के हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि उस पर अमल करें। उनको पता होता है कि इसके पीछे कानून की सैंक्शन और हुकूमत की डायरेक्शन शामिल है। हमारे यहाँ चूँकि इलिटरेसी ज़्यादा है और कुछ लोग एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज भी रखते हैं, कुछ हमारे यहाँ मज़हब को भी बाज़ इशू बना लिया जाता है। और अगर कोई मेजर वाक़यात पिछले 2 फ्राइडेज़ को कराची में हुए हैं वो दोनों मजहबी एलिमेंट्स ने किया है। जो मकामी कुछ मस्जिदों के मौलवी हैं उन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट की है जिस पे केस भी दर्ज हुए हैं। अब आप देखें कि अगर खाना काबा में तवाफ़ बंद किया जा सकता है, वहाँ बाजमात नमाज बंद की जा सकती है, सबसे मुक़द्दस और मोहतरम मस्जिद नबी में बाजमात निज़ाम को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, उम्रे का सिलसिला बंद किया जा सकता है, हज के बारे में अभी क्लियर फ़ैसला होना बाकी है, हो सकता है इस साल हज ना हो। तो हमारी इन महल्लों की मसाजिद में कंधे से कंधा मिला के और टखने से टखना मिला के नमाज़ पढ़ना क्यों इतना ज़रूरी है? क्या हमारा इस्लाम मुख्तलिफ है सऊदी अरेबिया से? अगर सऊदी अरेबिया में और ईरान में कुंभ में, मशहद में, उन बड़े मशहूर मज़ारों पे आजकल उन्होंने बैन कर दिया आना, इकट्ठे होना, वहाँ भी जुमे की नमाज़ पढ़ना बैन है कई महीनों से। तो उसी सेंस में सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी को अपनाते हुए जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है, अगर हम कुछ दिन घरों पे नमाज़ पढ़ लेंगे तो क्या ऐसा गुनाह हो जाएगा? ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो ये हमारे जो सेमी लिटरेट एलिमेंट हैं, कुछ रिलीजियस एलिमेंट हैं, तमाम बड़े उलमा ने जिनके नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उन्होंने हुकूमत की लॉकडाउन की पॉलिसी की हमायत की है और लोगों को यही समझाया है कि जब तक ये वबा है तब तक आप अपने घर में नमाज़ पढ़ लें। मस्जिद में आपने पढ़नी भी है तो 4-5 लोग 6-6 फुट के फासले पे खड़े होके आप नमाज़ पढ़ लें। नमाज तो जमात 2 बंदे भी कर सकते हैं, एक इमाम बन जाए और एक उसका फॉलोअर बन जाए तो भी जमात हो सकती है, वो आप घर में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ना। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जा रहा है। अब इस दफ़ा भी ज़ाहिर के कल जुम्मा है, अब आप ज़रा देख लीजिएगा कि कल एक और ऐसा जुम्मा आ रहा है कि जो कि लॉकडाउन में है। लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो क्या अब हर जुम्मे को हम लोग यही वाला एक फिसाद, एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिल्कुल एक रिट को चैलेंज एक तरफ से किया जा रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि बिल्कुल एक ऐसी स्टेट में हम लोग खड़े हुए हैं जैसे कि हम कश्मीर या ऐसा कोई वो देख रहे होते हैं, मनाजिर देख रहे होते हैं, या हम कराची की सिर्फ बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो उल्मा हजरात को बिठाकर उनसे क्या इस हवाले से कोई बात करके एक हारमनी की फ़ज़ा में ये फ़ैसला लिया जा सकता है, आप लोगों के लिए भी ज़िंदगी आसान हो जाए? क्योंकि मुझे पता है कि पिछले जुम्मे को भी एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, उसमें ख़ातून ऐसे जो थीं शराफत ख़ान, उनके साथ खासा मिसबिहेव किया गया था। फिर दूसरी तरफ हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि वो जूतों समेत अंदर चली गई थी, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। तो मतलब हम कोरोना से लड़ें या हम अपने मतलब हम तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, तो अजीब सी एक सूरत हाल है। ये वक्त ऐसा है कि हम सबको मिलके कोरोना से ही जंग लड़नी है और डॉक्टर्स और जो हमारी मेडिकल कोर है उसकी क़यादत में ये जंग लड़नी है। ये आपस में झगड़ने का हरगिज़ वक्त नहीं है, इस पर इख्तिलाफ़ राय का वक्त नहीं है। जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या लीडरशिप उलमाए कराम को कॉन्फिडेंस में लेगी, तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि जब ये मामला शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन की बात हुई थी, तब भी सदर पाकिस्तान ने ख़ुद
तमाम पाकिस्तान के लीडिंग उलमा को बुला के उनके साथ मीटिंग की थी, मशावरत की थी और उसके बाद ये पॉलिसी डेवलप की, इवॉल्व की। इसके बावजूद कुछ उलमा हजरात जो हैं वो अभी भी, जैसे कि हम देखते हैं कि मुफ्ती हैं या उलमा हजरात हैं, उनमें से बाकायदा तौर पे 2 धड़े बने हुए हैं, हमने ये देखा है। अब होता पता है क्या है, देखिए बहैसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी इस चीज़ का जो है मैं प्रचार नहीं करती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब बाकायदगी से नमाज़ पढ़ती हूँ। मेरी आखिरी दफ़ा नमाज़ कब कज़ा हुई थी मुझे मालूम नहीं है, मुझे याद भी नहीं पड़ा, मैं इतनी माशा। लेकिन मैं जानती हूँ इस बात को, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि मेरे परवरदिगार ने इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी हुई है कि अगर बारिश भी अगर हो ना तो आपको घरों में नमाज के लिए जो है वो पाबंद किया जाता है कि भाई आप घरों में नमाज, यहाँ तक कि आपकी कुछ हालात में, ऐसे हालात में आपकी अजान के कलमात जो है अल्लाह ताला ने जो है उसमें भी तरमीम और उसमें भी एक रिलैक्सेशन रखी हुई है। मुताबिक रिलैक्सेशंस हैं। अगर आप सफ़र पे जाती हैं तो आपकी नमाज कसर की नमाज हो जाती है ताकि आप जल्दी से 2 फ़र्ज़ पढ़ें और अपना सफ़र जारी रखें। तो अगर आप बीमार हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ें, आप घर में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा ये तो आसानियाँ देता है, लेकिन हमारे चंद एक नीम खानदा मौलवी हजरात जो हैं वो शायद ये समझते हैं कि उनका होल टूट रहा है, उनका हल्का असर जो है वो कमज़ोर हो रहा है। अगर उनकी तकरीर सुनने के लिए सैकड़ों लोग नहीं होंगे तो वो किसी कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे। ये इस तरह की चीज़ें हैं, वरना चाहे इजिप्ट है, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे ईरान है, चाहे मलेशिया है, चाहे इंडोनेशिया है, इन तमाम मुल्कों में वहाँ की उलमाए कराम ने ये कह दिया है कि जब तक ये वबा, ये पेंडेमिक है, आप अपने घरों में पढ़ें, इकट्ठे मत हों, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इस पे कोई इख्तलाफ नहीं। ये सिर्फ चंद नीम पढ़े लिखे लोगों ने जिन्होंने मज़हब का लिबादा ओढ़ा हुआ है और छोटी छोटी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, ये वो लोग सिर्फ इशू क्रिएट कर रहे हैं। और अब भी हुकूमत सिंध भी दोबारा आ चुके, अभी 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया है। और कुछ उलमाए कराम ने ये कल बात की थी कि हम जुमे की नमाज़ रवायती अंदाज में पढ़ेंगे। उन्होंने साथ एक SOP भी प्रिस्क्राइब किया है कि फ़ासला ज़्यादा होगा, सैनिटाइज़र लगा के आएंगे, घर से वज़ू करके आएंगे, ये सब चीज़ें हैं। बट क्या वो तमाम लोग जो नमाज़ पढ़ने आएंगे क्या इस SOP पे वाकई अमल करके आएंगे, ये कौन इन्फोर्स कराएगा? तो बेहतर यही है कि हम मज़ीद 2 जुमे पहले ही की तरह पढ़ लें, ताकि अगर एक शख्स भी कोरोना वाला मस्जिद में आ गया और वहाँ 200-250 लोग हुए तो वो दर्जनों लोगों को, अगर सबको नहीं तो दर्जनों लोगों को मुतासर कर सकता है। आखिर हम क्या साबित करना चाहते हैं? मज़ीद 2 हफ्तों की तो बात है, तो जहाँ पिछले हमने 3-4 हफ्ते यूँ गुजार लिए हैं तो 2 हफ्ते हम और इसी तरह गुजार लें, और जो कोई कसर रह गई है, बेहतर दिन आ जाएंगे तो फिर हम पूरी कर लें। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा ज़रूरी सवाल कि देखिए इस वक्त हम बात कर रहे हैं पुलिस की, और अगर पुलिस खुदा ना खास्ता ना हो या रेंजर्स ना खड़े हो तो यकीन करें इस वक्त इस शहर की जो हालत हो ना वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते इन हालात में ख़ास तौर पे। अब आप मुझे ये बताइए कि एक फुटेज आती है और उसमें बड़ी दिलखराश, उसमें वाकई में हमें हमदर्दी होती है कि देखें एक पुलिस वाला जो है ना वो इन हालात में जिसमें सबको कहा जा रहा है कि भाई आप घरों में बंद हो, वो अपनी जान पर रिस्क लेके खड़ा हुआ है, वो पूरे दिन की ड्यूटी कर रहा है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसको खाने में 2 पुलिस एहलकारों के लिए सिर्फ 1 बिरयानी का डिब्बा और 1 पानी की बोतल, तो वो वाकई में दिल पे आके बात लगती है। मुझे ये बताइएगा कि क्या इतने सरमाए की कमी है हमारे पास? हम इतने गरीब, ठीक है हम गरीब मुल्क हैं, लेकिन क्या हम इस कदर गए गुजरे हैं कि हम अपने उन बेचारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं उनको खाना तक ना दे सके? अब खाना कहीं और से मिल नहीं रहा ना, क्योंकि सब कुछ बंद है। तो अब मुझे बताएं इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए ये वाकई में ऐसी फुटेज थी कि इसको देखकर मेरे जो थे ना वो मुझे बहुत तकलीफ हुई है। ये मैंने भी देखी है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये एक एक्सेप्शन थी, किसी एक आध जगह पे ऐसी कोई सिचुएशन हुई है। वरना मैं व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है IG साहब का, उसमें देखता हूँ कि IG साहब का आधा फोकस, आधा एम्फसिस इसी चीज़ पे है कि बेहतर से बेहतर ना सिर्फ 2 वक्त का खाना मिले बल्कि नाश्ता भी मिले अगर उस वक्त भी कोई कहीं ड्यूटी पे है। और उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग की वजह से और हदायत की वजह से सिचुएशन ओवरऑल बहुत बेहतर है। 99% लोगों को मुनासिब मिकदार में और
अच्छा बना हुआ खाना मिल रहा है जो प्रैक्टिकली इन हालात में हो सकता है। आम दिनों में जब ये छोटे बड़े होटल खुले होते हैं तो हमें खाना इतना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम फीडिंग अलाउंस देते हैं जो जवानों तक पहुंच जाता है और वो जो भी करीब होटल होता है वहाँ से खा लेते हैं। आजकल एक एक्सेप्शनल सी सिचुएशन है, कोई होटल खुला नहीं है तो खाना सिर्फ आपको वही मिलेगा जो आपको आपकी मोबाइल पहुंचाएगी। तो डॉक्टर साहब ये यानी आप इस बात को जो है वो इस चीज़ की हम तसल्ली रखें कि अब जो है वो उनको जो खाना दिया जाएगा वो सही तरीके से जिस तरह देना चाहिए इस तरीके से। और आप कह रहे हैं कि अगर नाश्ते के वक्त में भी अगर मतलब कुछ ऐसे ड्यूटी पे एहलकार हुए तो हम उनको भी जो है वो नाश्ता प्रोवाइड करेंगे, राइट? अगर मैं गलत नहीं समझी हूँ तो इस वीडियो के बाद इस मामले को और ज़्यादा संजीदगी से लिया गया है पुलिस डिपार्टमेंट में। बिल्कुल, ये वीडियो हमारा जो टॉप ग्रुप है उस पर भी किसी ने पोस्ट की थी और उस पर बड़ी बहस हुई थी, जिसके बाद मज़ीद इस पर फोकस हुआ था और डिस्ट्रिक्ट एसपीज़ को ये कहा गया था कि वो पर्सनली विज़िट करें और इंश्योर करें कहीं से भी कोई इस किस्म की शिकायत किसी भी चैनल से किसी भी मीडियम से आती है उसको बहुत सीरियसली लें। आईजी साहब ने मज़ीद फ़ंड्स भी एलोकेट किए और उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छी बात है कि अगर इसको सीरियस लिया गया है, क्योंकि मैं वाकई में बड़ी हैरान, और मैं ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग जिनसे मेरी बात होती थी वो इस वीडियो को लेके खासे ज़्यादा जो थे वो दिल गिरफ्तार थे। एक बड़ा अहम सवाल कि देखें, मैं भी इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हूँ, आपकी और हमारी ड्यूटी तकरीबन एक जैसी है। आपको पता है कि हमारा भी यही काम है, आपका भी यही काम है। डॉक्टर साहब, हम जब जाते हैं ना स्लम्स एरिया में, मच्छर कॉलोनी हो गया या फिर हम लोग ऐसे जो छोटे छोटे औरंगी हो गया, इसमें हम जब ऐसे इलाकों में जाते हैं तो मसला ये है कि वहाँ पे जिस जगह पे राशन मिल रहा होता है ना, वहाँ पे हालांकि पुलिस भी मौजूद होती है, वहाँ पे यकीन करें कि जिस तरीके से लोग टूटे होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम होता है उनमें से किसी को नहीं पता। उनको पता ही नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हम कह के थक जाते हैं कि थोड़ा सा फासला रखें, वो शायद इस सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं जानते सही तरीके से, या उनके किताबचे में ऐसा कोई लफ्ज़ ही नहीं है, इस तरह से वो नहीं करते। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे राशन तकसीम हो रहा है वहाँ पर पुलिस भी होती है, वहाँ पे जो बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग हैं वो भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, किसी किस्म का प्रिकॉशन नहीं होता। वहाँ पर क्या करेंगे आप लोग ऐसे? अब तो 2 हफ्ते का और हो गया है मामला लॉकडाउन का, और इसको मज़ीद बकौल सीएम साहब के इसको मज़ीद सख्त किया जा रहा है 2 हफ्ते के लिए। अब आप मुझे बताएं कि आपकी क्या पॉलिसी होगी, किस तरीके से, ख़ासतौर पे जहाँ पे ऐसे रश वाली जगह होगी जहाँ पे राशन बिक रहा होगा, वहाँ पे क्या होगा? देखिए, आपको एक बेसिक चीज़ इनमें रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान के रकबे के हवाले से बहुत ज़्यादा है। आप सादा सी मिसाल है, पाकिस्तान की कोई 220 मिलियन लोग हैं जो पॉपुलेशन है, अमेरिका की कोई 330 मिलियन है, यानी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अमेरिका फ़िज़िकली 50 स्टेट्स हैं वहाँ पे, हमसे अगर ज़्यादा नहीं तो कोई 16-17 गुना बड़ा है फ़िज़िकली, लेकिन हमारी और उनकी आबादी में सिर्फ कोई 10-11 करोड़ का फ़र्क है। हमारी 22 करोड़ है, उनकी कोई 31-32 करोड़ है। तो फिर जो हमारी स्लम्स हैं वहाँ पे बहुत कंजेशन होती है, छोटे छोटे घर होते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं। अब वहाँ पे अगर आप राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ फिज़िकली जगह ही नहीं होती, बहुत कम कोई ग्राउंड होगा, कोई स्कूल होगा जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कराई जा सके। लेकिन आपने ही मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा होगा कि बहुत से इलाकों में गोल दायरा लगा के पुलिस 6-6 फुट दूर खड़ा करके और लोगों को राशन भी तकसीम करा रही है, पैसे भी तकसीम करा रही है। कराची जो बड़े शहर हैं वहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, रूरल इलाकों में चूँकि ओपननेस ज़्यादा है वहाँ ये निस्बत आसान होता है। अब ये कॉन्सेप्ट देना है, मीडिया ने अवेयर करना है लोगों को कि ये सोशल डिस्टेंसिंग है क्या, 6 फुट का फासला ज़रूरी क्यों है। इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना जो है जब हम छींकते हैं या हम खांसते हैं तो वो नॉर्मली उसका वज़न इतना है 300 to 400 माइक्रोन्स कि वो 3 फुट तक नॉर्मली जाके फिर गिर जाता है ज़मीन पे। तो अगर दूसरा शख्स 6 फुट से ज़्यादा होगा तो वो उसके चेहरे तक नहीं पहुंच सकेगा। अगर कोई खांस नहीं रहा, कोई स्नीजिंग नहीं कर रहा तो हो सकता है 3 फुट भी सेफ़ हो, लेकिन 6 फुट दुनिया में एक्सेप्टेड है। तो
आप देखें डिफरेंट चैनल्स पे आता है, अमेरिका में लोग शॉपिंग करने, उनके पास ट्रालियाँ होती हैं, वो एक दूसरे से 6-6 फुट दूर हैं और स्टोरों के बाहर सड़कों पे और पार्कों की साइड्स पे, साइड वॉक्स पे वो ट्रालियाँ लेके खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए कि वहाँ अगर 100% नहीं तो 99% लिटरेसी है। जो चीज़ मीडिया पे आती है लोग बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बड़ा पुअर है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बड़ी पुअर है, लोगों को चीज़ समझाना, वायरस का उनको पता ही नहीं, वो कहते हैं पता नहीं ऐसी कुछ स्टोरी है, वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या किस। अभी तक मुझसे लोग कहते हैं कि ये साजिश है, ये तो सिर्फ फंड और ये तो इमदाद लेने के लिए सिर्फ एक ये ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, मतलब वो सारी दुनिया में लाखों बंदा मर गया है वो सिर्फ ड्रामे के चक्कर में। अच्छा, एक और चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, बड़ा एक अहम सवाल और रह गया मेरा, ये जो लॉकडाउन में ज़ाहिर है कि सारी पुलिस तो लगी हुई है इस हवाले से आप कोरोना को कंट्रोल करने के लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि कुछ इलाकों से स्नैचिंग की वारदातों की फिर से खबरें आना शुरू हो गई हैं, फुटेजेस भी आ गई हैं। अब इनको कौन नकेल डालेगा? इनको मतलब इनको तो कोरोना भी कुछ नहीं कर रहा ना, ये ऐसे जो एलिमेंट हैं, स्नैचर्स वगैरह हो गए, डकैत वगैरह हो गए। तो मैं तो कह रही हूँ कि अल्लाह करे कि कोरोना जहाँ पे दूसरों को लग रहा है एक दफ़ा इन्हीं को लग जाए, ताकि आपकी भी मुसीबत आसान हो, हमारी भी मुसीबत आसान हो। इनके लिए क्या होगा? अल्लाह ताला बाकी सबको बचा ले, और ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं इनको ज़रूर कोरोना लगवा दे। बस मेरा ख्याल है कि अब लॉकडाउन, बेरोज़गारी, डेली वेजेस की डेली एक्टिविटीज़ बंद होने से अब ज़ाहिर है असरात तो सामने आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी इस बारे में बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पे बात करते हैं कि लोग कहीं भूख से ना मर जाएं, कोरोना से तो शायद बच जाएं। तो कुछ भूखे फिर तंग आके क्राइम भी कर सकते हैं। जब भूख लगी होती है तो मज़हब भी भूल जाता है, इखलाक भी भूल जाता है, मॉरल वैल्यूज़ भी भूल जाते हैं और लोग क्राइम करते हैं। कुछ तो ट्रेडिशनल है ना, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। कोरोना से पहले कराची की सबसे बड़ी बहस स्ट्रीट क्राइम पे होती थी, आजकल नहीं होती। अभी कहीं इक्का दुक्का अगर स्ट्रीट क्राइम हो जाता है तो वो एक बड़ी खबर बन जाता है। जो पहले दर्जनों वाक़यात होते थे, अब एक दो दिनों बाद होता है, तो वो एक नई चीज़, एक मतलब तो रेशो बड़ा है या कम हुआ है? कम है, क्योंकि हर तरफ तो सड़कें, गलियां ब्लॉक हैं, लोगों को निकलने की इजाज़त नहीं। सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज या वो कारोबार जिनको कल से अलाउ किया और वो आज से या कल से शुरू होने हैं, सिर्फ वो लोग टेक्निकली निकल सकते हैं। आपने भी नाके देखे होंगे, रोका जाता है, पूछा जाता है आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और जिनका कोई बाहर निकलने की तुक है, मकसद है, उनको जाने दिया जाता है। बाकी को गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है, पर्चे भी हो रहे हैं, घर वापस भी भेज दिया जाता है। तो इसमें एक्चुअली जहाँ पोल्यूशन कराची की कम हुई है, वहाँ स्ट्रीट क्राइम और जनरल क्राइम भी कम हुआ है। लेकिन जब कोई एक आध वाक़या होता है तो चूँकि वो एक आजकल अनोखी सी चीज़ लगती है, तो वो फिर स्क्रीन्स पे आ जाता है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी अर्से बाद इनसे मुलाकात हो रही थी। अच्छा देखिए, प्रोग्राम की आखिर में सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे आपसे, देखिए हमारी औकात नहीं है कि हम इस्लाम के ऊपर जो है वो कोई फतवा जारी कर सकें, हम में से किसी की भी नहीं होगी। ये सिर्फ चंद अल्लाह ताला ने चीता जीता ऐसे लोगों को मुंतखब किया हुआ है कि जो कि ये फतवा दे सकते हैं। ज़ाहिर हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताऊंगी, एक तफले मकतब होने की हैसियत से मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया कि देखिए हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो अल्लाह को पता होता है कि किसकी क्या नीयत है, कौन कितना बड़ा मुसलमान है, कौन कितना बड़ा परहेज़गार है। ये हम में से कोई भी दावा नहीं कर सकता, उसके पास खाता सारा मौजूद है। इन दिनों में ये जो सूरत हाल है, बस इतना समझ लीजिए कि मुझे मालूम है कि हम बहैसियत मुसलमान, हमारे लिए ये कितनी बड़ी एक अज़ियतनाक बात है। चाहे हम में से इतना सा हमारे दिल के अंदर ईमान किसी के अंदर मौजूद होगा, तो खाना काबा को जब हम खाली देखते हैं और जब हम लोग जो हैं वो मस्जिदों को खाली देखते हैं, तो यकीनन हमारे दिल के ऊपर जो गुजर रही होती है वो हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बट इट डजंट मीन कि आप जो है ना वो रिट को चैलेंज करें, उस रिट को कि जो कि बिल्कुल इस्लामिक लॉज के मुताबिक नाफिज की जा रही है। इससे पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब बारिश होती थी तो घरों में नमाज़ पढ़ने को कहा जा रहा होता था, हुक्म दिया जा रहा होता था। तो हम उनसे बढ़कर तो मुसलमान नहीं हो सकते ना। हमारे सामने जब इस्लाम में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, तो ऐसे हालात में तो ये बारिश से बहुत ज़्यादा बड़ा मामला है। जान का सिर्फ मामला आपका नहीं है, आप अपनी जान के ऊपर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से दूसरों की जान पे जब रिस्क की बात आएगी तो वहाँ पर मामला ज़रा दूसरे हो जाएंगे। मालूम है बहैसियत मुसलमान
बहुत एक तकलीफ दे अमल है। आप नमाज बाजमात नहीं पढ़ सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, तरावी भी जो है वो ज़ाहिरी है कि बाजमात अदा करने की सबको आदत होती है मेजॉरिटी में। इंशाल्लाह ताला वो दिन आएंगे जब हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ेंगे, मस्जिदें आबाद होंगी, खाना काबा आबाद होगा। तसल्ली रखिए, उस ज़ात पे ईमान रखिए। इस वक्त अगर आप चाहते हैं ना कि कम से कम वक्त में हम लोगों के ऊपर से ये जो एक बहुत मुश्किल वक्त है ये टल जाए और बड़ी जल्दी अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि जब हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ सकें, इबादत कर सकें, तरावी पढ़ सकें, तो इसके लिए हमें ये 2 हफ्ते जो है ना वो हमें ज़रा थोड़ा सा घरों को अपनी मस्जिद बनाना पड़ेगा। अपने घरों को मस्जिद बना लें। यकीन माने कि हमारे घर जो है ना वो हमारे गुनाहों से इतने भर चुके हैं, इसी बहाने हमारे घर भी पाक हो जाएंगे। जब हम अपने घरों में हम अपने घरों को मस्जिदों में कन्वर्ट करेंगे तो यकीन करें हमारी और आपकी ज़िंदगी वैसी भी बहुत उसमें जो है वो अल्लाह ताला बरकत डालेगा। बहरहाल ये एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए बैठे हुए। बाकी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सवाल किया था कि भाई इन दिनों में चूँकि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो नाकों पर मौजूद हैं, तो स्नैचिंग की कुछ वारदात हो रही है। तो वारदातें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, लेकिन जो हो रही हैं ज़ाहिर है हमने इनसे जमील साहब से यही सवाल किया है। इसके मुताबिक इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए वो है कोरोना से किस तरीके से बचना है। तो आज हमने देखा कि हमारी पुलिस में भी खासी जो है वो एक्टिव हुई है इस तमाम तर मसाइल को लेकर, कोरोना से जो पैदा हो रहे हैं और स्नैचिंग की जो वारदातें, डकैती की वारदातें हो रही है इनसे भी, क्योंकि आने वाले अभी तो ये जो वारदातें हैं ना ये बहुत कम है। डॉक्टर साहब भी शायद इस बात से आगाह होंगे कि अब जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा ना और जो एकदम महंगाई बढ़ेगी और वो जो एकदम इस वक्त जो इतने ज़्यादा हालात ऐसे हैं कि जहाँ पे राशन नहीं पहुँच रहा है, वो फिर एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जब इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। आप भी ज़हनी तौर पर तैयार रहिएगा कि उस वक्त वो लोग जो स्नैचर्स और डकैत नहीं है शायद वो भी डकैत और स्नैचर्स बन जाए। अल्लाह हमें उस वक्त से बचाए। बहरहाल अभी हम आज के प्रोग्राम से आपसे चाहते हैं इजाज़त। अस्तग़फिरुल्लाहिल लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम व अतूबु अलैह। अपना बहुत ख्याल रखिए।